गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कराने जा रहे हैं। कह रहा है सो दैट द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। यहाँ पर कह रहा है कि एक फिगर से समझा रहे हैं हम आपको कि एक एक्स वाई जेड प्लेन है, या आप ये कह सकते हैं कि एक्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर एक वेक्टर है और ये वेक्टर को हमने मान लिया कि वेक्टर ए है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्स, हम चलिए इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको जेड एक्सिस मान लिया। तो ये जो वेक्टर है वह एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। तो अगर यहां से हम कहते हैं अल्फा बना रहा है, यहां से बीटा बना रहा है और यहां से गामा बना रहा है, तो कहने का मतलब इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यही तो होता है ना डायरेक्शन कोसाइन, यही तो है। तो अब हमें यहां दिखाना पड़ेगा कि अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर है। इंक्लाइंड मतलब एंगल बना रहा है। तो अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो वेक्टर आई जे के कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया है, इसको वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमने मान लिया कि हमने इसको वेक्टर ए मान लिया और इसको लिखा कि ये आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप हमने यहां लिख दिया। अब देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को तो डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइन हमें कैसे निकालना है, ये इसके पहले भी हम दो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए जो भी वेक्टर दिया रहता है उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और वह यूनिट वेक्टर का जो एक्स आई कैप जे कैप और के कैप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो आइए डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, इस वेक्टर का हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, स्केलर कंपोनेंट जो भी होते हैं वेक्टर के उसके स्क्वायर का सम कीजिए और इसका स्क्वायर रूट लीजिए। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा √3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला भी हम लोगों के पास है, यानी वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कर देते हैं डिवाइड। जब डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा और ये है आई कैप प्लस वेक्टर जे कैप और प्लस के कैप है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 निकला है। √3 हमने रख दिया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए कैप को 1/√3 और आई कैप प्लस 1/√3, जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इस तरीके से हमने इसको यहां पर लिख दिया। अब ये यूनिट वेक्टर पता चल गया। अब इसके जो भी कॉफिशिएंट्स होंगे, आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, जे कैप का कॉफिशिएंट है, के कैप का कॉफिशिएंट है, ये इस कॉफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और अब इसको हमें देखिए, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मान लेते हैं, ये तब हम मानेंगे जब हम ये मान ले कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा और वेक्टर वाई एक्सिस से बीटा और यही वेक्टर जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो अब यहां पर हम मान लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स फॉर्म्ड। इसका काम खत्म हो गया, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म्ड या यहां लिख रहे हैं अल्फा बीटा फॉर्म्ड बाई द वेक्टर ए with two axis OX, OY and OZ। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। इसलिए कॉस अल्फा यानी जो
डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो एक कॉस अल्फा जो होगा यही आई कैप का जो कोएफिशिएंट है 1/√3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो यहां से हम इस तरीके से निकाल लेंगे अल्फा। तो अल्फा तो हो गया कॉस इनवर्स 1/√3 निकल आया। अब उसके बाद कॉस बीटा जे कैप का कोएफिशिएंट 1/√3 है, ये कॉस बीटा हो गया, तो ये हो गया 1/√3। तो यहां से भी हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा कितना हो जाएगा, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। उसके बाद तीसरा जो है के कैप का कोएफिशिएंट कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये कॉस गामा हो गया। अब कॉस गामा की वैल्यू भी कितनी होगी 1/√3, इस डायरेक्शन कोसाइन ए बी है। अब यहां से हमने निकाल लिया गामा और गामा निकाला, तो ये मिला कॉस इनवर्स 1/√3। तो देखिए अल्फा बीटा गामा यहां से इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, यहां देखिए सब की वैल्यू सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, प्रूव्ड हो गया। तो तीनों एंगल जो है वह इक्वल आ गए। तो इस तरीके से इसको हमने यहां पर दिखा दिया। आप यहां सिर्फ इतना याद रखो कि डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इसे कहते हैं। देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के बारे में हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी वेक्टर में ऐसे ही आपको निकालना है। यानी जो वेक्टर दिया रहे उस वेक्टर के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर जब निकल जाता है तो आई कैप जे कैप, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा, यहां हमें जे कैप लिखना होगा, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इस तरीके से इन सारे वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ये प्रूफ हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, आगे बताते हैं। थैंक यू।